वेलकम स्टूडेंट्स। हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था आरसी एंड आरएल सीरीज सर्किट का। तो उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। अ सर्किट कंसिस्ट्स ऑफ अ कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 1000 ओम कनेक्टेड इन सीरीज। हमें ये कहा गया है कि हमारे पास एक सर्किट है जिसमें हमारे पास एक कैपेसिटर मौजूद है। कैपेसिटर यानी कि एक ऐसी डिवाइस जो अपने अंदर चार्जेस को स्टोर करने की एबिलिटी रखती है, और उसकी जो ये एबिलिटी होती है, ये जो खसूसियत होती है, उसे कैपेसिटेंस कहा जाता है। और उसकी जो कैपेसिटेंस है उसकी हमें वैल्यू बताई गई है कि वो कितनी है, वो है 2 माइक्रोफेरेड। और साथ ही इस कैपेसिटर के साथ इस सर्किट में एक रेजिस्टर मौजूद है जिसकी जो रेजिस्टेंस है वो 1000 ओम है। यानी कि ऐसी डिवाइस रेजिस्टेंस इस सर्किट में लगाई गई है जो कि करंट को फ्लो होने में रुकावट पैदा करती है। तो आगे हमें बताया गया है कि ये जो दोनों हमारे पास रेजिस्टेंस हैं और कैपेसिटर हैं ये सीरीज में लगाए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने मैं ड्रॉ कर रही हूँ। तो कैपेसिटर को मैं यहाँ पे सी से डिनोट करती हूँ और जो हमारे पास रेजिस्टेंस है उसे मैं आर से डिनोट करती हूँ। आगे हमें कहा गया है कि इस सर्किट में एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया गया है। यहाँ लिखा हुआ है कि एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ 12 वोल्ट्स एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इज अप्लाइड। इस सर्किट में जो वोल्टेज अप्लाई किया गया है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है 12 वोल्ट्स और उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। अब फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है? फ्रीक्वेंसी से मुराद ये होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी क्वांटिटी मौजूद है, किसी भी चीज़ का मैं ग्राफ बना रही हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ग्राफ बनाया है। तो एक्स एक्सिस पे अगर मैं टाइम ले लेती हूँ, ठीक है, जीरो से टाइम में स्टार्ट करती हूँ जो कि ओरिजिन पे मैंने लिया है, और एक टाइम टी तक वो जाके ख़त्म होता है, और टाइम यहाँ पे ले लेती हूँ मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 सेकेंड। तो जिस चीज़ का मैंने ग्राफ यहाँ पे बनाया है उसके जितनी वेव्स इतने टाइम में पास होंगी उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं कि इस वेव की डायरेक्शन चेंज हो रही है। यानी कि पहले वो एक डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू तक गया, ठीक है, फिर उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की और फिर दूसरी डायरेक्शन में एक मैक्सिमम वैल्यू तक गया और फिर जीरो तक आया। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक जगह तो फ्रीक्वेंसी हमें ये बताती है कि कोई भी जो चीज़ है उसकी जो वेव्स हैं, कितनी वेव्स एक टाइम में पास हो रही हैं, जो कि हमने 1 सेकेंड लिए, यानी कि 1 सेकेंड में कितनी वेव्स पास हो रही हैं। आगे हमें कहा गया है कि हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द करंट इन द सर्किट। अभी जो हमें सर्किट दिया गया है इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट मौजूद है और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज मौजूद है। ऑल्टरनेटिंग का मतलब ये होता है कि हमारे पास ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन चेंज करता हो। जैसे कि यहाँ पे जो मैंने वेव बनाई है ये ऑल्टरनेटिंग करंट को वाजे करती है कि जैसे करंट जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। पहले एक डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है और फिर दूसरी डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है, जबकि इसके मुकाबले में हमारे पास जो डायरेक्ट करंट होता है वो अपनी पोलैरिटी या डायरेक्शन चेंज नहीं करता। जैसे कि यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, आप देख सकते हैं कि जो करंट है वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा बल्कि एक ही सिम्त में फ्लो कर रहा है, जबकि ऑल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। तो हमने यही करंट जो है वो मालूम करना है सर्किट के अंदर, और उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हमने फाइंड करनी है। यानी कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है आई आर एम एस, ठीक है। अभी आई आर एम एस क्या होता है, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट क्या होती है। अब यहाँ पे देखें जो ऑल्टरनेटिंग करंट मैंने बनाया है इसके जो मैक्सिमम वैल्यू है उसे कहा जाता है पीक वैल्यू ऑफ करंट। इस तरह से रूट मीन स्क्वायर हमारे पास वो करंट होता है जो पीक वैल्यू ऑफ करंट को जब हम 0.7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट आती है। ये वो करंट है ऑल्टरनेटिंग करंट की जो कि उतनी पावर जनरेट करेगा जितना कि एक डीसी करंट जनरेट करेगा, ठीक है। यानी कि आई आर एम एस वैल्यू ऑल्टरनेटिंग करंट की वो वैल्यू होती है करंट की जो कि उतनी ही पावर जनरेट करेगा जितना कि एक डायरेक्ट करंट जनरेट करेगा। तो उसके लिए हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज भी बता दी गई है जो कि 12 वोल्ट्स है। तो स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं, अब डाटा लिखते हैं कि हमारे पास क्या क्या क्वांटिटीज मौजूद हैं इस प्रॉब्लम में। सबसे पहले तो हमें ये बताया गया है कि जो हमारे पास कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁶ फेरेड। और उसके बाद हमारे पास मौजूद है रेजिस्टेंस जो कि है 1000 ओम्स, ठीक है, 1000 ओम्स। और फिर हमें बताया गया है कि जो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है पोटेंशियल की वो हमारे पास है 12 वोल्ट्स। और उसके बाद हमें बताया गया है कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वोल्टेज की वो हमारे पास है 50 हर्ट्स।
और हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब इस तरह करते हैं कि अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम का, कि हम करंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब ओम्स लॉ के थ्रू हम जानते हैं कि जो हमारे पास करंट होता है वो इक्वल होता है पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस के, यानी कि ये जो हमारे पास सर्किट मौजूद है इसमें हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट इक्वल हो जाएगी VRMS, ठीक है, VRMS डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस के। तो इसे हम कह देते हैं कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। तो देखें यहाँ पे हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल तो पता है, लेकिन हमें इम्पीडेंस की वैल्यू नहीं पता। तो इम्पीडेंस की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? इम्पीडेंस की वैल्यू हम निकालेंगे जैसे कि हमारे पास एक फॉर्मूला मौजूद है कि हमारे पास इस सर्किट में कैपेसिटर मौजूद है और रेजिस्टेंस मौजूद है। तो हमारे पास इम्पीडेंस बन जाएगी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रेजिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस रिएक्टेंस ड्यू टू कैपेसिटर का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखें, अब इस इक्वेशन के अंदर भी हमें दो चीजें यहाँ पे लिखनी है, जो कि रेजिस्टेंस है और हमारे पास रिएक्टेंस है कैपेसिटेंस की वजह से। रेजिस्टेंस जो है वो हमें पता है जो कि 1000 ओम्स है, लेकिन हमें यहाँ पे रिएक्टेंस तो नहीं पता। दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे रिएक्टेंस भी फाइंड करनी पड़नी है। तो इसलिए हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। तो अब देखते हैं कि अब हम इस रिएक्टेंस को कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास कैपेसिटर की वजह से है। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई FC, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देखें हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी पता है और हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू भी पता है। तो दैट मीन्स कि हम बड़े इजीली यहाँ पे रिएक्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 डिवाइड हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 50 हर्ट्ज, और ये फर्दर मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास 2 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड। तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आ रही है रिएक्टेंस की वो आ रही है 1592 ओम्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास रिएक्टेंस की वैल्यू आई है ये हम डालते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। इसको हम कह देते हैं कि हमारे पास 3 है। तो अब इस तरह करते हैं कि लिखते हैं कि पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। 2 जैसे कि हम देख सकते हैं कि उसमें हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू मौजूद थी। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि हमारे पास जो इम्पीडेंस है वो इक्वल आ जाएगी रेजिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है, प्लस XC के स्क्वायर के, जिसमें हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो क्या थी, वो हमारे पास 3000 ओम्स, ठीक है, 1000 ओम्स का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस अब हमारे पास जो इम्पीडेंस आई है, सॉरी रिएक्टेंस आई है, वो आई है हमारे पास 1592 ओम्स और इसके स्क्वायर के, ठीक है। तो इसको अंडर रूट को इनलार्ज कर लेते हैं ताकि ये पूरे के पूरा ठीक तरह से यहाँ पे लिखा जाए। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है कैलकुलेट करने के बाद वो आ रहा है मेरे पास 1880। तो हम यूनिट्स को देखते हैं कि अंदर हमारे पास ओम स्क्वायर हो जाएगा दोनों तरफ, और जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे ओम आ जाएगा। ये हमारे पास आ गई है इम्पीडेंस जी। तो इस तरह आप करते हैं कि जो हमारे पास ये इम्पीडेंस आई है इसको नंबर कर देते हैं नंबर 4। तो अब हम देखते हैं कि इम्पीडेंस को हमने किस में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में। अब इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट करेंगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि पुट नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो हमारे पास जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है करंट की वो इक्वल थी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस के। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, जैसे कि हमारे पास वैल्यू थी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज की 12 वोल्ट, डिवाइड हो जाएगा ये 1880 ओम से। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है करंट की रूट मीन स्क्वायर की वो हमारे पास आ रही है 6.4 इंटू 10⁻³ एम्पेयर। तो इसे हम लिख सकते हैं 6.4 मिली एम्पेयर। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स वैल्यू आ गई है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। तो आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम